नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जेड न्यूज़ टीवी चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। शहर के नागौल में वजीर केटीआर ने फ्लाईओवर का किया इफ्तिताह और अपने खिताब में कहा, शहर में तरक्याती काम जारी। हिंदुस्तानी शहरी यूक्रेन जल्द से जल्द छोड़ दें, यूक्रेन में कायम हिंदुस्तानी सिफारत खाने की अपील। तेलंगाना में बीजेपी को झटका, साबिक रुकन राज्यसभा आनंद भास्कर ने पार्टी से दिया इस्तीफा, टीआरएस में शामिल होने का इम्कान। हिंदुस्तान की करेंसी नोटों पर लक्ष्मी और गणेश की तस्वीर शामिल करें, अरविंद केजरीवाल का मोदी हुकूमत से मुतालबा। रियासत तेलंगाना में सर्दी की लहर में इजाफा, मजीद इजाफे का इम्कान। मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान, कहा, एक मजदूर के बेटे आम कारकुन को बनाया गया कांग्रेस का सदर, ये मेरे लिए जज्बाती लम्हा। एक घर में सिलेंडर हुआ ब्लास्ट, एक हलाक और 9 जख्मी, सिकंदराबाद इलाके में अफसोसनाक वाकया। मुनुगुडू के ज़िमनी इंतखाब, टीआरएस की मुहिम से वज़ीर आला केसीआर ने किया इत्मीनान का इजहार। अब पेश है खबरों की तफसील। टीआरएस के वर्किंग सदर व रियासती वजीर केटीआर ने आज शहर के नागौल में SRDP के तहत तामीर करदा फ्लाईओवर का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर खिताब करते हुए केटीआर ने कहा कि शहर एक बड़ी तब्दीली से गुजर रहा है। नागौल फ्लाईओवर, जिसकी लंबाई 990 मीटर है, को 143.58 करोड़ रुपए के तखमीना लागत से तामीर किया गया। वजीर केटीआर ने कहा कि SRDP प्रोग्राम को वज़ीर आला केसीआर ने 2015 में शुरू किया था, ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि तेज़ी से तरक्की करने वाले हैदराबाद को उन मसाइल का सामना ना करना पड़े जिनका बेंगलुरु इस वक्त सामना कर रहा है। उन्होंने कहा कि फ़ेज़ 1 में SRDP के तहत तजवीज़ करदा 47 प्रोजेक्टों का आगाज़ किया गया था। उन्होंने कहा, इनमें से अब तक 31 कामों की तकमील कर ली गई है। एलबी नगर हल्के में किए गए तरक्याती कामों के बारे में वजीर केटीआर ने कहा कि यहाँ बनाए गए फ्लाईओवर और अंडरपास से लोगों को बहुत ज्यादा राहत मिली है। మార్చిలో అంటే రాబోయే 6 నెలల్లో ఇంకా ఒక 4 కార్యక్రమాలు మీ ఎల్బీ నగర్ నియోజకవర్గంలోనే పూర్తి చేసి అది కూడా కలిపితే ఇంకా దాదాపుగా మరొక 706 కోట్ల రూపాయలు, అంటే ఇంత పెద్ద మొత్తంలో ఒక నియోజకవర్గానికి ఈ రోజు కేటాయించి ఇక్కడ పెరుగుతున్న జనాభా, ఇక్కడ పెరుగుతున్న పట్టణం అవసరం దృష్ట్యా ఈ అండర్ పాస్లు, ఫ్లైఓవర్లు ఇవన్నీ కూడా ఏర్పాటు చేసుకుంటా ఉన్నాం. వీటితో పాటు మంచినీళ్ళ విషయం అయితే మీకు తెలుసు, ఎల్బీ నగర్లో దాదాపు 600 పైచిలకు కోట్ల రూపాయలతో మంచినీటికి కూడా ఇబ్బంది లేకుండా ఆ సమస్య కూడా పరిష్కారం చేసుకున్నాం. దాంతోపాటు ఇప్పుడే ఎమ్మెల్యే గారు చెప్పినట్టు మనం గత సంవత్సరంలో ఇక్కడ వచ్చిన వరదలను దృష్టిలో పెట్టుకొని ఇక్కడ నాలాలు కూడా బాగా చేసుకోవాలన్న ఉద్దేశంతో 11 వివిధ వర్క్స్, స్ట్రాటజిక్ నాలా డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ లో భాగంగా 11 వర్క్స్ 113 కోట్ల రూపాయలతో వాటిని కూడా టేకప్ చేయడం జరిగింది. అందులో ఇప్పటికి ఒక 3 వర్కులు 80% పూర్తయినాయి, మరొక 8 వర్క్స్ కూడా ఉన్నాయి. సాధ్యమైనంత వేగంగా వాటిని కూడా పూర్తి చేసే ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నాం. ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తా ఉన్నా అంటే, హైదరాబాద్ నగరం ఈ దేశంలోనే శరవేగంగా ఎదుగుతున్న నగరం, భారతదేశంలోనే ఒక ఉజ్వలమైన భవిష్యత్తు కలిగిన నగరం. దీన్ని కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత. यूक्रेन में कायम हिंदुस्तानी सिफारत खाने ने कल हिंदुस्तानी शहरियों के लिए ताज़ा एडवाइजरी जारी की है कि वो दस्तयाब ज़राए से जल्द अज जल्द मुल्क छोड़ दें। सिफारत खाने ने मजीद कहा कि क़ब्ल 19 अक्टूबर को जारी की गई इस एडवाइजरी पर अमल करते हुए कई हिंदुस्तानी यूक्रेन छोड़ चुके हैं। सिफारत खाने ने चंद फ़ोन नंबरात भी जारी किए हैं जिस पर हिंदुस्तानी बाशिंदे रब्त पैदा कर सकते हैं और सरहद तक सफ़र करने के लिए मदद हासिल कर सकते हैं। रूस के इस दावे के बाद ताज़ा एडवाइजरी जारी की गई है कि यूक्रेन खुद अपनी सरजमीन पर एक बम धमाका करने जा रहा है। मगरबी ममालिक और यूक्रेन अफसरान ने इस जंग में शिद्दत पैदा करने का बहाना करार देते हुए इस दावे को मुस्तरद कर दिया है। बता दें कि हालिया अरसे में रूस ने कई यूक्रेनी शहरों पर बमबारी की है। तेलंगाना में मुनुगुडू असेंबली हल्के के ज़िमनी इंतखाब से कबल बीजेपी को झटका लगा, क्योंकि साबिक रुकन राज्यसभा आनंद भास्कर ने बीजेपी की इब्तदाई रुकनियत से इस्तीफा दे दिया।
पार्टी के कौमी सदर जेपी नड्डा को लिखे गए इस्तीफा के मकतूब में उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत तेलंगाना के साथ सौतेला सलूक रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी को खुद जायजा लेने की जरूरत है कि वह मुस्बित सेकुलरिज्म पर कायम है या नहीं। भास्कर, जिन्होंने हाल ही में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से मुलाकात करते हुए रियासत की हुक्मरान जमात टीआरएस में शमूलियत के लिए रजामंदी का इजहार किया था। आनंद भास्कर ने कहा कि हैंडलूम अशिया पर जीएसटी के निफाज से बैंकर शदीद तौर पर मुतासिर हुए हैं। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 4 बरसों से इनको नज़रअंदाज किया गया और इनकी बेइज्जती की गई और कौमी रोल में इनको शामिल नहीं किया गया। आम आदमी पार्टी के सरबराह व दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने मुल्क की करेंसी पर हिंदू देवताओं लक्ष्मी और गणेश की तस्वीर शाये करने का मरकज़ की मोदी हुकूमत से मुतालबा किया। आपको फिर एक बार बता दें कि ये मुतालबा किसी बीजेपी के वज़ीर आला या आरएसएस के लीडर नहीं, बल्कि मुल्क के दारुल हुकूमत दिल्ली के वज़ीर आला व आम आदमी पार्टी के सरबराह अरविंद केजरीवाल ने मोदी हुकूमत से किया। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अरविंद केजरीवाल ने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि मुल्क की मैशियत को पटरी पर लाने के लिए हिंदू देवताओं लक्ष्मी और गणेश की तस्वीर को शामिल किया जाए। उन्होंने कहा, मैं ये नहीं कहता कि मौजूदा करेंसी में मौजूद गांधी जी की तस्वीर हटाई जाए, बल्कि हर माह जो नई करेंसी शाये की जाती है इस पर आहिस्ता आहिस्ता लक्ष्मी और गणेश की तस्वीर शाये की जाए। आज मेरी केंद्र सरकार से प्रधानमंत्री जी से अपील है, भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है, वो वैसे ही रहनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ श्री गणेश जी की और श्री लक्ष्मी जी की तस्वीर भारतीय करेंसी के ऊपर लगाई जाए। जैसा मैंने कहा कि हमें अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, भारत को आगे तरक्की देने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स की ज़रूरत है, लेकिन उसके साथ साथ देवी देवताओं के आशीर्वाद की भी ज़रूरत है। अगर भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है वो एज इट इज़ रहे, दूसरी तरफ अगर लक्ष्मी जी की और गणेश जी की तस्वीर होगी, तो इससे पूरे देश को उनका आशीर्वाद मिलेगा। लक्ष्मी जी को समृद्धि की देवी माना गया है, गणेश जी जितने विघ्न होते हैं उनको हरने वाला, उनको देवता माना गया है, विघ्न दूर करने वाला देवता माना गया है। तो उन दोनों की तस्वीरें उसके ऊपर लगनी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि सारे नोट बदले जाएं, लेकिन जितने फ्रेश नोट्स छपते हैं, अभी जो नोट्स हैं वो एज इट इज़ रहें, लेकिन जो हर महीने फ्रेश नोट छपते हैं वो फ्रेश नोट्स के ऊपर ये शुरुआत की जा सकती है और धीरे धीरे करते करते सर्कुलेशन में काफ़ी मात्रा में ये वाले नए नोट आ जाएंगे। इंडोनेशिया एक मुस्लिम कंट्री है, 85% से ज़्यादा उनकी आबादी मुस्लिम है, 2% से कम हिंदू हैं वहाँ पे, लेकिन उन्होंने भी अपने नोट के ऊपर गणेश जी की तस्वीर छापी हुई है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत अहम कदम है जो कि केंद्र सरकार को उठाना चाहिए। आज मैं आप सब लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, इस देश के 130 करोड़ लोगों की तरफ से केंद्र सरकार से और माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील करता हूं कि भारतीय करेंसी के ऊपर लक्ष्मी जी की और गणेश जी की तस्वीर लगाई जाए। अगर इस पे कोई प्रश्न है आपके तो। अभी परसों दिवाली का जब पूजन कर रहे थे तो उस वक्त मन के अंदर एक भाव आया, उस वक्त मन के अंदर एक ये बहुत स्ट्रांग भाव आया कि अगर भारतीय करेंसी के ऊपर अगर ऐसा हो, हम सब लोग पूजन करते हैं, सब लोग भाव से पूजन करते हैं, तो अगर भारतीय करेंसी के ऊपर भी ये हो, मैं ये नहीं कह रहा ये करने से मात्र से केवल अर्थव्यवस्था सुधरेगी, बहुत सारे एफर्ट्स करने की ज़रूरत है, लेकिन वो एफर्ट्स तब फलीभूत होते हैं जब। रियासत तेलंगाना के कई इलाकों में सर्दी की लहर में इजाफा हुआ है। तेलंगाना में मुल्क के शुमाल और मशरक़ी इलाकों से ठंडी हवाएं आ रही है, जिसके नतीजे में सर्दी की लहर में अचानक इजाफा हो गया। महकमा मौसमियात के हुक्काम ने कहा कि आने वाले दिनों में सर्दी की लहर में मज़ीद इजाफे का इम्कान है। इसके अलावा खलीज बंगाल में तूफ़ान के ज़ेरे असर
कई इलाकों में सर्दी में शिद्दत पैदा हो गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 3 दिनों में बाज़ अजला में दर्जे हरारत में तेज़ी से कमी का इम्कान है। हुक्काम ने कहा कि सर्दी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान है। जिले मेदक के नितनीपल्ली में दर्जे हरारत 8.7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कुमरम भीम, आसिफाबाद, आदिलाबाद, मंचियाल और निर्मल अजला के साथ कई इलाकों में सर्दी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान है। सर्दी की लहर में अचानक इजाफे से अवाम की बड़ी तादाद मुतासिर है, जिनका कहना है कि जारिया साल सर्दी की शिद्दत ज्यादा है। तेलंगाना में सुबह के औकात में दर्जे हरारत में गिरावट दर्ज की गई। मुन्नुगुड़ू के ज़िमनी इंतखाब के सिलसिले में सियासी जमातें मुहिम चलाने के दौरान एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश कर रही है। प्रजा शांति पार्टी के बानी व मुन्नुगुड़ू हल्के के उम्मीदवार के पाल राय दहिंदों को रागिब करने के लिए बड़े पैमाने पर मुहिम चला रहे हैं। वो वोटर्स को रागिब करने और इनकी तवज्जो हासिल करने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहते। अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान उन्होंने अम्बेडकर चौराहे पर एक मोची की दुकान पहुंचकर चप्पल की सिलाई की। उन्होंने इस मोची की तर्ज जिंदगी और जरिए मौश पर भी अफसोस का इजहार किया। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि वो राय दहिंदों की जिंदगियों में तब्दीली लाने के लिए इस ज़िमनी इंतखाब में हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि रियासती हुकूमत मादिया तबके की फलाह बहबूद और इस तबके को ऊंचा उठाने के लिए कोई इक़दाम नहीं किए हैं। वाज़ेह है कि राजगोपाल रेड्डी के कांग्रेस और असम्बली की नशिस्त से इस्तीफ़ा के बाद वो बीजेपी में शामिल होने के सबब इस हल्के का ज़िमनी इंतखाब ज़रूरी हो गया है। बीजेपी ने राजगोपाल रेड्डी को इस हल्के का उम्मीदवार बनाया। मल्लिकार्जुन खड़गे बाज़ाब्ता तौर पर कांग्रेस के सदर बन गए। AICC हेडक्वार्टर दिल्ली में इंतखाबी ऑफिसर मधुसूदन ने इन्हें जीत का सर्टिफिकेट फराहम किया। सदर बनने के बाद अपनी पहली तकरीर में खड़गे ने पार्टी में 50% ओहदे 50 साल से कम उम्र के लोगों को सौंपने का ऐलान किया। खड़गे ने कहा, उदयपुर इजलास में पार्टी के 50% ओहदे 50 साल से कम उम्र के लोगों को देने की तजवीज़ को नाफिज किया जाएगा। कांग्रेस मुक्त भारत के बीजेपी के नारे पर तंज करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, नया हिंदुस्तान बनाने के लिए वो कांग्रेस मुक्त भारत बनाना चाहते हैं। नौमुंतखब कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने सदर की जिम्मेदारी संभालते हुए अपनी तकरीर में कहा, आज का दिन मेरे लिए बहुत जज्बाती लम्हा है। आज मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने एक मजदूर के बेटे, एक आम कारकुन को इंडियन नेशनल कांग्रेस का सदर मुंतखब करके ये एजाज बख्शा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने मजीद कहा, मैंने सफ़र 1969 में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सदर के तौर पर शुरू किया था और आज आपने मुझे इस मुकाम तक पहुंचा दिया है। आज मेरे लिए बहुत ही भावुक क्षण है। आज एक वर्कर, मजदूर का बेटा, एक सामान्य कार्यकर्ता को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुनकर ये सम्मान देने के लिए आप सबका हार्दिक आभार और धन्यवाद देता हूं। जो यात्रा मैंने 1969 में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में शुरू की थी, उसे आपने आज इस मुकाम पर मुझे पहुंचाया है। जिस महान राजनीतिक दल का नेतृत्व महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस जी, सरदार पटेल जी, मौलाना आजाद जी, बाबू जगजीवन राम जी, इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी जी ने किया हो, उस जिम्मेवारी को संभालना मेरे लिए सौभाग्य और गौरव की बात है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने मुन्नुगुड़ू ज़िमनी इंतखाब में TRS की इंतखाबी मुहिम पर इत्मीनान का इजहार किया और मुहिम के आखिरी दिनों में राय दहिंदों से राब्ते की मुहिम में तेज़ी पैदा करने का मशवरा दिया। दिवाली त्यौहार के बावजूद रियासती वज़रा और अवामी नुमाइंदों ने मुन्नुगुड़ू में इंतखाबी मुहिम को जारी रखा। वज़ीर आला हर मंडल में मसरूफ़ रियासती वज़रा और अरकान असम्बली व कौंसिल की मुहिम पर शख्सी तौर पर नज़र रखे हुए हैं और रोज़ाना की असास पर रिपोर्ट तलब की जा रही है। बावसूख ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला ने मुहिम में मसरूफ़ क़ायदीन से रब्त पैदा करते हुए न सिर्फ दिवाली की मुबारकबाद पेश की बल्कि मुहिम के बारे में तमाम तफसीलात हासिल किए। बता दें कि वज़ीर आला KCR की इंतखाबी मुहिम में शिरकत के प्रोग्राम को ख़तियत दी जा रही है।
इसके अलावा रियासती वजीर KTR मुहिम के आखिरी दिनों में बाकायदा रोड शो का एहतमाम करेंगे। रियासत में आम इंतखाब से कबल ये आखिरी ज़िमनी इंतखाब समझा जा रहा है। मुनगुड़ू के ज़िमनी इंतखाब के पेश नज़र इस हल्के को जाने वाले तमाम रास्तों पर पुलिस की जानिब से चेक पोस्ट कायम किए गए हैं, जहां तमाम सियासी कायदीन की गाड़ियों की पुलिस तलाशी ले रही है। इस दरमियान आज रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली की गाड़ी की भी पुलिस ने तलाशी ली, जिस पर वज़ीर दाखिला ने पुलिस से मुकम्मल ताउन किया। इसी तरह कल तेलंगाना BJP सदर बंडी संजय की गाड़ी की भी पुलिस ने तलाशी ली। TNGO सदराबाद सिटी के सदर S श्रीराम से सीनियर सहाफ़ी सैयद खदीरुद्दीन और RJ जय ने यूनियन के दफ्तर वाक़े नामपल्ली पहुंचकर मुलाकात की और इन्हें दिवाली की मुबारकबाद पेश की। घर में गैस सिलेंडर फट पड़ने से एक शख्स की मौत हो गई, जबकि दीगर 9 अफराद जख्मी हो गए। ये अफसोसनाक वाक़या सिकंदराबाद के शिलकलगुड़ा दूधबावी इलाके में पेश आया। मुतवत्तिन की शनाख्त नारायण स्वामी के तौर पर हुई है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जबकि जख्मियों को इलाज के लिए करीबी गांधी अस्पताल मुंतकिल किया गया। सिलेंडर फट पड़ने के नतीजे में मकान को बुरी तरह नुकसान पहुंचा और मलबे में दबे लोगों को मुकामी अफराद ने फौरी बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि गैस सिलेंडर में लीकेज की वजह से ये हादसा पेश आया। इत्तला मिलने पर फायर फाइटर्स ने मौके पर पहुंचकर फौरी आग को काबू में किया और पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और एक केस दर्ज करते हुए इस वाक़े की तहकीकात कर रही है। वाक़े की इत्तला पाकर डिप्टी स्पीकर पद्मा राव ने भी मुकामी हादसे का दौरा किया और जायजा लिया। आखिर में सुर्खियों पर और एक बार नजर डालते हैं। शहर के नागौल में वजीर KTR ने फ्लाईओवर का किया इफ्तिताह और अपने खिताब में कहा, शहर में तरक्याती काम जारी। हिंदुस्तानी शहरी यूक्रेन जल्द से जल्द छोड़ दें, यूक्रेन में कायम हिंदुस्तानी सिफारत खाने की अपील। तेलंगाना में BJP को झटका, साबिक रिकू राज्यसभा आनंद भास्कर ने पार्टी से दिया इस्तीफा, TRS में शामिल होने का इम्कान। हिंदुस्तान की करेंसी नोटों पर लक्ष्मी और गणेश की तस्वीर शामिल करें, अरविंद केजरीवाल का मोदी हुकूमत से मुतालबा। रियासत तेलंगाना में सर्दी की लहर में इजाफा, मजीद इजाफे का इम्कान। मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान, कहा एक मजदूर के बेटे आम कारकुन को बनाया गया कांग्रेस का सदर, ये मेरे लिए जज्बाती लम्हा। एक घर में सिलेंडर हुआ ब्लास्ट, 1 हलाक और 9 जख्मी, सिकंदराबाद इलाके में अफसोसनाक वाकया। मुनगुड़ू के ज़िमनी इंतखाब, TRS की मुहिम से वज़ीर आला KCR ने किया इत्मीनान का इजहार। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे एज़र चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान कायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म।
बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। जिंदगी का हर पल रहे खुशियों भरा, प्यार का हर रंग लगे दिलकश और हसीन। HKGN फर्नीचर्स, कंप्लीट बेड सेट, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल। इसके अलावा आपकी लाडली के लिए मुकम्मल मैरिज सेट सिर्फ और सिर्फ 44,999 रुपए में, और इसके साथ डबल डोर अलमारी और बेड सेट बिल्कुल फ्री। आज ही विजिट करें प्रोप्राइटर मोहम्मद नसीर किश्ती। एड्रेस फरीद कॉम्प्लेक्स, ओवैसी हिल, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9912857230 और 9346062190।